अभी मेरे साथ एक ऐसे अधिकारी हैं जो देश के 90% राष्ट्रवादी लोगों के रोल मॉडल हैं। नाम है इनका समीर वानखेड़े। कुछ लोग इन्हें एक स्टार किड्स के वजह से जानते हैं, नहीं, गलत। इनका सारा कहानी जो है आज हम लोग बताएंगे और इन्होंने क्या क्या किया है उसके बारे में भी बताएंगे। सबसे पहले सच तक न्यूज में आपका स्वागत है सर। जय हिंद। जय हिंद। पहले मैं बताना चाहता हूं आपको कि ये वही शख्स है जो दाऊद के गैंग के को खत्म किए यहां से। ये वही शख्स है जो 17,000 केजी जो है ड्रग्स को पकड़े। ये वही शख्स है जो अफगानिस्तान के अफीम को पकड़े। और ऐसे अनेकों नक्सल ऑपरेशन आपने किया है और उसके बावजूद भी कुछ मीडिया जो है ये कहता है कि आप स्टार किड्स को हाईलाइट होने के लिए पकड़े थे। कितनी सच्चाई है सर? देखिए, मैं तो इस पे वो तो देश जानता है, मैं इस पे कोई ज़्यादा टिप्पणी करना नहीं चाहता हूँ। लेकिन ज़रूर ये कहना चाहता हूँ कि मैं भारत सरकार का बहुत थैंकफुल हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत अलग अलग वेरियस एजेंसीज़ में काम करने के लिए मौका दिया है और मुझे इतना केपेबल समझा, तो मैं बहुत बहुत उनका। अच्छा, कौन कौन से एजेंसी में आपने काम किया है? देखिए, मैं 2008 बैच का एक राजस्व सेवा IRS अधिकारी हूँ और कस्टम्स में मैंने काम किया है, एयर इंटेलिजेंस यूनिट में काम किया है, एंटी इवेजन DC इसका पद पे भी कार्यरत रहा हूँ। उसके बाद में फिर नेशनल इन्वेस्टिगेशन में भारत सरकार ने एक मौका दिया, उसमें कार्यरत रह चुका हूँ। फिर बाद में जो डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस है, DRI है, वहाँ पर काम कर चुका हूँ। उसके बाद में अभी रिसेंटली NCB में भी काम कर चुका हूँ मैं। अच्छा, बहुत सारा नक्सल ऑपरेशन भी आपने किया है। उस समय आपको डर नहीं लगा कि कोई बुलेट जो है ये पतले दुबले समीर वानखेड़े के छाती में लगेगा और आर पार हो जाएगा? देखिए, ये तो जो भारत माँ की सेवा में जो अधिकारी ज्वाइन करता है कोई भी कैपेसिटी में या कोई भी कार्य में, तो ये तो प्रोफेशनल हज़ार्ड है, रिस्क है और ये तो हर एक अधिकारी जो सेवा करता है तो उसको तो रेडी होना चाहिए ये चीज़ के लिए। सेकेंडली, ये रिस्क फैक्टर सोच के अगर काम रोके हैं तो ये भी बहुत गलत बात है। और तीसरी बात है कि अगर इन द लाइन ऑफ नेशनल सर्विस, इन द लाइन ऑफ ड्यूटी, देश सेवा करते करते अगर कुछ भी हो जाए तो ये तो सबसे बड़ा भाग्य है किसी भी अधिकारी के लिए। ज़्यादा समय किसको देते हैं? देश को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को या खुद को? ये तो मेरा भाग्य है कि मैं देश को ही ज़्यादा देता हूँ और देना चाहूँगा। अच्छा, ये बताइए कि जिस प्रकार का आपने मुंबई में केस किया था, अगर भविष्य में फिर वैसा मौका मिलेगा तो करेंगे कि नहीं, या पीछे हट जाएंगे? देखिए, ये तो मेरी ड्यूटी है कि कोई भी जिस भी कैपेसिटी में जहाँ पर भी मुझे भारत सरकार एक मौका देती काम करने का, तो उससे बिना भयभीत हुए, बिना एनी काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस हुए काम करना है। तो मैं मेरा काम ऐसे ही करते रहूँगा। जो हमारे बहुत सारा धमकी आपको मिलता है, आपके परिवार वालों को मिलता है, आपकी पत्नी को मिलता है, आपके पिताजी को मिलता है कि मार देंगे, डरते नहीं हैं आप? नहीं, डर किस चीज़ के लिए? जब देश सेवा करना है तो फिर डर की कोई बात आती ही नहीं है। और जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा है कि देश सेवा में इन द लाइन ऑफ ड्यूटी अगर देश के लिए कुछ भी हो जाता है तो इससे भाग्य क्या हो सकता है? इससे सबसे बड़ा भाग्य। अच्छा, देश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? देश के युवाओं को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग देश के अनमोल रत्न हो, आप लोग एक देश के एसेट हो, तो काइंडली कंट्रीब्यूट मैक्सिमम टू द कंट्री। जब भी आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, या फिर आपके जब भी काम करने के लिए जाते हो स्टार्ट में, तो व्हाट यू आर कंट्रीब्यूटिंग, काइंडली हैव अ लुक इन दैट फर्स्ट। अच्छा, ये बताइए कि आप एयरपोर्ट पे थे तो आपने बहुत सारे स्टार को पकड़ा है, इसकी कितनी सच्चाई है और कितना केस आपने एयरपोर्ट पे किया था? देखिए, ये प्रश्न, पहली बात है कि ये मैं कोई व्याख्या को जानता नहीं हूँ। पहली बात है कि मेरा जो काम होता है, मेरा संविधान, और फिर बाद में जो एजेंसीज़ में कार्यरत होता तो वहाँ के एक्ट्स, तो आई एम अ मैन ऑफ लॉ, तो जो एक्ट होता है मैं उसे फॉलो करता हूँ। लगभग 3,000 केस आपने सॉल्व किया था एयरपोर्ट पे? ये अभी संख्या मुझे एग्जैक्टली इतनी याद नहीं, लेकिन लगभग उतनी हो सकती। अपने आप में रिकॉर्ड है?
वो हम रिकॉर्ड के लिए काम नहीं करते, जो सरकार ने दिया है हमें अपॉर्चुनिटी। याद किया जाता है कि आपने जो है स्टार को क्यों पकड़ा, 4-5 स्टार को पकड़ लिया था, उसके अलावा जो है 3000 केस को लोग भूल जाते हैं। अच्छा, मुंबई में आपने दाऊद के गुर्गे को पकड़ा था, सक्सेसफुली ऑपरेशन। आप एक अधिकारी हैं, आप वहाँ पे पहुँच जाते हैं, डायरेक्ट पकड़ते हैं, डर नहीं लगता है जब आप ऐसे जगहों पे जाते हैं? देखिए, ये जो क्राइम्स होते हैं, इट इज़ नॉट रिलीजन स्पेसिफिक। ये एक क्राइम है जो देश के विरुद्ध में है। हमने एक ही कोई रिलीजन से कनेक्टेड कोई एक जगह पे वो एक्शन ऐसा नहीं हुआ है, बट बहुत सारे जो अनफॉर्चुनेटली ये जो क्रिमिनल्स होते हैं, ये जो रिलीजियस संस्थानों को टारगेट करते हैं, और क्योंकि वहाँ पर वो छुपने की कोशिश करते हैं, तो जो वो कार्य हुए हैं, चाहे गोल्ड हो चाहे ड्रग्स हो, तो ये लोगों ने धार्मिक स्थलों का मिसयूज़ किया था। तो वहाँ 1700 केजी शायद से आपने ड्रग्स पकड़ा था। ये तो लगभग टोटल एक टैली है, क्योंकि बहुत अलग अलग ड्रग लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के मैं कार्यरत था, तो वो टाइम पे पकड़ा था। उसके अलावा गोल्ड भी काफ़ी ऑपरेशंस हमारे हुए थे जब DRI कस्टम्स वगैरह में जब पोस्टेड थे। अच्छा, आपको यहाँ से हटा दिया गया ऐसा कहा जाता है स्टार किड के केस के बाद, इसकी कितनी सच्चाई है? बहुत सारे मीडिया वालों ने बताया कि समीर वानखेड़े को सज़ा मिला, समीर वानखेड़े को यहाँ से इसलिए हटा दिया गया कि उन्होंने गलत किया, इसकी कितनी सच्चाई है? पहली बात है मरीज जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि आई एम अ डिसिप्लिन्ड सोल्जर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जो गवर्नमेंट के आदेश होते हैं मैं उसका पालन करता हूँ, नंबर 1। और नंबर 2, रिगार्डिंग NCB की बात थी, तो मेरा जो कार्यकाल था, जो लोन पीरियड होता था, वो दिसंबर में ख़त्म हो चुका था। तो उस चलते आई हैव कम बैक टू माई पेरेंट कार्डर। अच्छा, ये बताइए कि अगर अगली बार मुंबई आपका आना हुआ और उसके बाद जो है अगर इस प्रकार का कोई बड़ा केस जो मीडिया के नज़र में जैसे था, तो आप करेंगे या उसके पहले सोचेंगे कि कहीं मीडिया ट्रायल ना हो जाए, कहीं मुझे समस्या ना हो जाए, कहीं मुझे धमकी ना मिले, ऐसा कुछ? मनीष जी, ये सब ये परसेप्शन है, ये सब परसेप्शन बेस्ड चीज़ें होती है। मैं वही करूँगा जो हमारा रूल कहता है। समीर वानखेड़े झुकेगा नहीं? जो मेरा काम है, मैं मेरा काम जैसा लीगली जो काम है, जो हमारे संविधान, जो हमारे एक्ट के हिसाब से, मैं वो करता रहूँगा। यानी एक्ट के हिसाब से समीर वानखेड़े कभी नहीं झुकेगा? नहीं, झुकने की यहाँ पर कुछ नहीं। मैं तो और अच्छी तरीके से मेरा काम करूँगा और देश की सेवा में और विग्रेसली काम करूँगा। देश की सेवा में और एग्रेसिवली काम करेंगे। और ये वो शख्स हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ एक केस से बहुत सारे लोग जज करते हैं, लेकिन एक्चुअल में इन्होंने जितना केस किया है, शायद ही कोई इस प्रकार का अधिकारी ने उतना केस सॉल्व किया होगा। एयरपोर्ट पे थे, वहाँ पे भी इन्होंने बहुत सारा केस सॉल्व किया, और जिस भी डिपार्टमेंट में गए वहाँ पे भी बहुत सारा केस सॉल्व किया। आपके जीवन का सबसे कॉम्प्लिकेटेड केस कौन सा था सर? देखिए, बहुत सारे टेक्निकल केसेस भी होते हैं, तो ये किसी एक केस को कहना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन कुछ काफ़ी लाइफ थ्रेटनिंग ऑपरेशंस हुए थे, एंटी ड्रग ऑपरेशंस, जिन्हें मैं बहुत अच्छी तरीके से याद करता हूँ। कुछ जानलेवा अटैक, हमला भी हुआ था, जानलेवा हमला। वो तो हमारी टीम पे, ये सब जब भी आप ड्रग सिंडिकेट से जब भी आप इनको रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इतना रेवेन्यू इन्वॉल्व होता है और ये लोग भी खुद नशे में होते हैं, तो इनके साथ में जब भी कोई ऑपरेशंस होते हैं, तो ये सब चीज़ें। नवाब मलिक कौन है? नहीं, उस बारे में मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता हूँ। एक नवाब मलिक थे, हम लोग बता सकते हैं, वो बेवजह फर्जी आरोप इन पे लगाते थे और अभी जो है वो जेल के सलाखों के अंदर है। सच्चाई यही है। अच्छा, ये बताइए कि भविष्य में आपको अगर मौका मिलेगा तो युवाओं को किस प्रकार से ट्रेंड करेंगे? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। भारत में अभी जो मेजर समस्या है, टेररिज्म है और ड्रग इश्यूज़ हैं, और जब ये नार्को टेररिज्म का एक कनोटेशन आ जाता है तो ये बहुत ही हानिकारक होता है। तो नार्कोटिक्स के ट्रेड से, नार्कोटिक के कंजम्पशन से कैसा बचा जाए, तो काफ़ी अवेयरनेस जब वहाँ पर NCB में कार्यरत थे तभी भी कर रहे थे,
और उसके बाद में भी कैसे देश की युवा पीढ़ी को इससे दूर रखा जाए, तो वो अवेयरनेस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो हम लोग करते हैं, हमारे नॉर्मल ड्यूटी में भी करते हैं, और एज अ पर्सनल कैपेसिटी, एज अ सिटीज़न, ऐसा देश का एक नागरिक होने के कारण भी युवाओं को मैं काफ़ी इससे दूर रहने की सलाह और फिर उसके बाद में अवेयरनेस करने की कोशिश करूँ। 5 फीट 10 इंच के समीर वानखेड़े का वजन कितना है? 63। और 63 केजी वजन वाले समीर वानखेड़े जो है हमेशा ब्लड डोनेट करते हैं और अभी यहाँ से ब्लड डोनेशन कैंप में जाने वाले हैं। तो कभी भाभी जी मना नहीं करती हैं कि ब्लड मत दीजिए? नहीं, उससे ज़्यादा तो मैं कुछ बताता ही नहीं, उन्हें तो बहुत चिल्लाएगी मेरे पर वो। बट अगेन ये जो कार्य है ये तो वन ऑफ दी एक चीज़ है, अपने छोटी सी कंट्रीब्यूशन है देश सेवा करने। बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे नेता जो हैं, बहुत सारे समाज सेवी जो हैं, बहुत सारे बड़े अधिकारी जो है जाके फीता काटते हैं ब्लड डोनेशन कैंप का। ये फीता नहीं काटते हैं, सीधे स्लाइन जो है यहाँ पे लगाते हैं और उसके बाद से 1 यूनिट खून देते हैं और फिर वहाँ से निकलते हैं। इसकी कितनी सच्चाई है सर? नहीं, ये तो बोलने की बात नहीं है, ये तो करने की बात है। अच्छा, आपका रोल मॉडल कौन है? मेरे 3 रोल मॉडल है लाइफ में। एक तो हमारे जो परम पूज्य आदरणीय बाबा साहेब अम्बेडकर जी, एक तो वो है। देन सेकेंडली हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, और तीसरे हमारे शहीद भगत सिंह। शहीद भगत सिंह, छत्रपति शिवाजी महाराज और बाबा साहब अम्बेडकर, ये 3 लोगों के नक्शे कदम पे एक शख्स आधुनिक ज़माने में, आधुनिक भारत में चलने का प्रयास करता है और पूरा ईमानदारी पूर्वक चलने का प्रयास करता है। कभी बड़ा ऑफर मिले आपको 20, 25, 50 करोड़ रुपया का कि ये ले लो और हमें छोड़ दो, फिर क्या करेंगे? मुझे ये सवाल बहुत लोगों ने पहले भी पूछा है, लेकिन मेरा ये मानना है, और ये मेरा सच में दिल का मानना है, मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ इसे, कोई अपनी माँ का सौदा कर सकता है? कोई आदमी जो अपने नॉर्मल दिमाग में अपनी माँ का सौदा तो नहीं कर सकता, तो मैं अपनी माँ का, मैं अपनी भारत माँ का कैसा सौदा कर सकता हूँ फिर? बहुत बड़ी बात इन्होंने बोला है कि मैं अपनी भारत माँ का कैसे सौदा कर सकता हूँ, और शायद ये बात जो है इस देश के सभी छोटे से बड़े सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को सुननी चाहिए कि हम चंद पैसों के लालच में अपने भारत माँ का सौदा कैसे कर सकते हैं। और ये वो अधिकारी हैं जिन्होंने ये नहीं देखा कि शायद मैं सस्पेंड हो जाऊं, शायद मुझे हटा दिया जाएगा, शायद मेरा ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर दिया जाएगा, शायद मुझे अनेकों समस्याएं होंगी। कभी नहीं देखा। इन्होंने बस जो सही था वो किया और न्यायालय के हवाले जो है सुपुर्द कर दिया। भारत माता का सौदा नहीं करने वाले ये शख्स जो है आज हमारे साथ बैठे हैं, और मेरा सौभाग्य है कि मैं आज इनसे सवाल कर रहा हूं। इस देश के युवाओं को ये चीज़ें सीखनी चाहिए सर। नहीं, ज़रूर सीखनी चाहिए, क्योंकि ये जब भी आप ये सब चीज़ों के लिए काम करोगे तो ये गंद हमारे देश की, ये ड्रग्स हैं, ये क्राइम है, ये करप्शन, ये गंद है हमारे देश का। तो जब भी आप इन चीज़ों से लड़ोगे, इन चीज़ों को रोकने की कोशिश करोगे, तो गंद आप पे भी उछलेगी। मौत से डर नहीं लगता? नहीं, ये तो ये कहने की बात नहीं है, लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि ये तो सब भगवान ने लिखा है, आपके डेस्टिनी में लिखा है, तो कोई रोक नहीं सकता है, और मरना तो सबको है। लेकिन कैसे मरोगे? अगर देश के लिए आप मरोगे तो ये तो सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है आपके लिए। देश के लिए मरोगे तो सौभाग्य की बात है, और सबसे बड़े सौभाग्य की बात है। कभी ऐसा लगा कि अब जो है मेरा नौकरी ख़त्म हो जाएगा, मुझे यहाँ से निकाल दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा, मैं रोड पे आ जाऊँगा, ऐसा कभी? नहीं, ये तो नौकरी रहना नहीं रहना, ये तो अगेन हमारे जो भारत सरकार का एक प्रेरोगेटिव। रिटायर होने के बाद आप क्या करेंगे? रिटायर होने के बाद में, हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं काफ़ी पढ़ना चाहता हूँ अभी, क्योंकि मैं एक लॉ डिग्री, एक लॉयर प्रोफेशन से तो नहीं हूँ, लेकिन एक लॉ ग्रेजुएट हूँ मैं भी, तो काफ़ी आगे पढ़ना चाहता हूँ। एंड मैं एक हिस्ट्री स्टूडेंट भी रह चुका हूँ, तो मुझे काफ़ी इंटरेस्ट है हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी में। तो अगर कुछ हो तो उसके बाद में, रिटायरमेंट के बाद में, मैं बहुत हिस्टोरिकल साइट्स देखना चाहता हूँ, आर्कियोलॉजी के बारे में भी कुछ और अध्ययन करना चाहता हूँ, बहुत सारी चीज़ें अपने भारत देश को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। अच्छा, आपके साथ जो आपके साथी हैं, जो सुरक्षाकर्मी हैं, वो कभी आपको सजेस्ट नहीं करते हैं कि सर बस अब रुक जाइए यहाँ पे, थोड़ा सा धीरे?
जो मेरे कुछ शुभचिंतक, जो मेरे साथ में कलीग्स हैं, हमेशा ये बोलते हैं, लेकिन जब आपके सामने कुछ गलत हो रहा है, देश के विरुद्ध में कोई गतिविधियाँ चल रही, तो आप कैसा रोक सकते हो? आई कैन नॉट रेजिस्ट, कोई भी कुछ जब गलत चीज़ चल रही है तो फिर उसको रोकने ये हुए अधिकारी जिन्हें सम्मानित किया गया था, और इसलिए सम्मानित किया गया था कि इन्होंने सक्सेसफुली ऑपरेशन किया था, और भविष्य में इनके ऊपर भी फिल्म बनने वाला है, और बहुत बढ़िया फिल्म बनने वाला है, और ब्लॉकबस्टर होने वाला है। शायद से कहानी शुरू हो गया है। बस समीर वानखेड़े के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और भविष्य में इस प्रकार के अधिकारियों की भारत को सख्त ज़रूरत है, और ऐसे अधिकारी कैसे बने इसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा। और मैं इस देश के नेताओं से तथा चंद वो भ्रष्ट लोगों से और मीडिया वालों से कहना चाहता हूं कि कैसे कभी ऐसे ईमानदार अधिकारी का जो है मीडिया ट्रायल ना करे और इनका मनोबल गिराने का प्रयास ना करे। बाकी आखिरी में सर आपके लिए, हाँ कुछ आखिरी में मैं यही सिर्फ कहना चाहता हूँ, ये मुझे कोई फिल्म, मुझे कोई सीरियल, ये मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य और धैर्य, देश सेवा नंबर 1, नंबर 2, और मैं एक बहुत ही छोटा सा सरकारी मुलाजिम हूँ, एक कर्मचारी हूँ, एक बहुत ही छोटा सा सरकारी कर्मचारी हूँ, सरकारी नौकर हूँ। इसका मतलब है देश का और लोगों का, जनता का नौकर हूँ मैं। तो मुझे कोई फिल्म, कोई सीरियल, कोई नहीं चाहिए चीज़। मेरे माइंड में ये सिर्फ है देश सेवा करना, बस, सिर्फ देश सेवा। और बस आखिरी में सर के लिए बोलूँगा, जय हिंद सर। जय हिंद।